हेलो बच्चों, तो आज बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पार्ट 1 और आज डिस्कस करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन डीपीपी नंबर 10 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबरिनियर ट्राइड्स, मतलब कौन डॉबरिनियर ट्राइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब डॉबरिनियर ट्राइड की बात की जाए तो दैट इज द ट्राइड लॉ। ट्राइड लॉ दैट्स मीन 3 एलिमेंट का पेयर। और क्या लॉ था? लॉ ये था कि अगर हमारे पास में 3 एलिमेंट है, सपोज दैट ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर में फर्स्ट और थर्ड का मास नंबर का अगर हम एवरेज निकालें और वो एवरेज अगर मिडिल वाला जो एटम है, मिडिल वाला जो एलिमेंट है, उसके मास नंबर के अगर सेम हो जाता है या अप्रॉक्स सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो तीनों एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। अब यहां पर जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ ट्राइड्स, यानी कि डॉबरिनियर ट्राइड्स। अब यहां पर एक एक करके चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम। लिथियम का मास नंबर 7 होता है, पोटेशियम का 39। तो 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 46 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर 23। और आपको पता है कि सोडियम का जो मास नंबर होता है वो 23 होता है, यानी कि इसका मतलब तीनों एलिमेंट जो होंगे वो इस डॉबरिनियर ट्राइड को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है। मैग्नीशियम 24 होता है और स्ट्रोंशियम की बात करते हैं तो ये 87 या 87.6 के करीब होता है। अब आप खुद समझ रहे हैं कि 24 प्लस 87.6 डिवाइड बाई 2 लेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है, तो क्या ये 40 के इक्वल होगा? आप गौर से देखिए, 8 to 10 यानी कि 100 से ऊपर जा रहा है, 100 डिवाइड बाई 2, तो ये 40 तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन और भी देख लेते हैं, ClBrI के बारे में भी देख लेते हैं। क्लोरीन 35.5 होता है। आयोडीन को चेक करते हैं, आयोडीन 127 होता है, और इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये लगभग अप्रॉक्स जो होता है वो 78 या 79 के लगभग लगभग आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो उसके ये Br के इक्वल होगा, तो ये मैच करता है। और उसी तरह से बात करते हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलुनियम की बात करते हैं। तो सल्फर होगा 32, ये हो जाएगा 128। तो 32 प्लस 128 डिवाइड बाई 2, इसको लेते हैं तो ये 79 करीब होता है। तो ये मतलब कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं आती, कभी कभी अप्रॉक्स में सेम वैल्यूज आ जाती। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी वो लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर ये बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, कहीं पर भी ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही होगा। सॉरी, सेकेंड ऑप्शन जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो सही होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या डिफाइन करता है? Which is not anomalous pair of element in the Mendeleev periodic table. Anomalous pair मतलब नॉट एनोलॉस, यहां पर नॉट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट एनोलॉस पेयर बेसिकली, चलो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अगर बात करते हैं तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेसिकली एटॉमिक मास पर थी। ठीक है, एटॉमिक मास पर थी, क्लियर, या एटॉमिक वेट पर थी कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ ने एलिमेंट को रखना स्टार्ट किया था। ठीक है, और मेंडलीफ ने एलिमेंट को कुछ इस बेस पे रखा था कि वो सभी एलिमेंट जो थे वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, मतलब पहले लोअर फिर हायर फिर हायर। और फिर उन्होंने क्या किया था, ग्रुप डिफाइन किया था, और ग्रुप डिफाइन करने में उन्होंने कहा था कि जैसे मान लेते ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, अगर ये ग्रुप में है तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी,
सेम होगी। ये डिफाइन करने की वो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पर वो पेयरिंग कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक भी हुआ। वो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने क्या किया, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो एटॉमिक वेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि आपका लोअर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट पहले होगा और फिर उसके बाद में कौन सा रखेंगे, हायर एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट। यही तो होगा कि नहीं होगा? क्लियर? लेकिन यहां पॉइंट क्या हुआ, यहां क्या फंसा कि इस जगह पर जो इनका ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था, वो ड्रॉबैक ये था कि हायर एटॉमिक वेट वाला जो एलिमेंट था वो पहले हो गया और बाद में लोअर एटॉमिक वेट वाला हो गया। समझ में आ रही बात? अब ये सिचुएशन कहां कहां हुई, किस जगह पर हुई, वो देखने वाली बात है। ये कहां कहां पर ये सिचुएशन हुई? इस सिचुएशन की बात करें तो ये 3 जगह पर हुई। पहला हुआ आर्गन और पोटेशियम में। आर्गन 40, पोटेशियम 39, ये यहां पर दिक्कत आई थी। दूसरा जो यहां पर था वो था कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट 58.9, निकेल 58.7, यानी कि ये बाद में रखा, ये पहले रखा। उसी तरीके से एक और था TE&I, ये 128 हो गया और ये 127 हो गया। समझ में आया? ये कंडीशन, तो ये 3 पेयर जो थे इसको फॉलो कर रहे थे। क्लियर है? 3 जो थे वो ये फॉलो कर रहे थे, मतलब ये यहां पर इस बिहेवियर को, यानी ड्रॉबैक जो था उसको फॉलो कर। अब क्वेश्चन पूछा गया, नॉट वाली कंडीशन पूछी गई, नहीं वाली कंडीशन पूछी गई है। तो नहीं कौन, यानी कि कौन नहीं था, कौन नहीं करेगा, तो अब इन तीनों से ही चेक कर लो, इन तीनों से चेक कर लो। दैट मीन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, यानी एल्यूमिनियम जो था यहाँ पर वो सही रखा गया था, यानी कि एल्यूमिनियम 27। ठीक है, और सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन आप जानते ही हैं, सिलिकॉन कितना होता है, 28। तो ये ठीक रखे थे, लेकिन यहां पर ये नहीं रखे थे। आगे समझ में क्लियर हो गया? तो ये पूरा एक पॉइंट है सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा नहीं था, वो वाली कंडीशन है, तो दैट मीन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो सेकंड का जो यहाँ पर आंसर है वो हमारे पास में फोर्थ आंसर था। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ। एटॉमिक नंबर कब डिफाइन हुआ, कौन सा लॉ या कौन सा पॉइंट है जो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है? तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोथर मेयर की बात करते हैं। तो लोथर मेयर ने क्या किया था, एक कर्व बनाया था, वो जो था एटॉमिक मास और वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम पे। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा, न्यूलैंड ने क्या दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। तो यानी कि ये भी जो था ये एटॉमिक नंबर पे नहीं था, ये भी एटॉमिक नंबर पे नहीं है। मेंडेव की पीरियोडिक टेबल जो है ये है एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर ये है। ठीक है, मेंडेव की जो पीरियोडिक टेबल आई थी वो एटॉमिक नंबर पर थी, मतलब मेंडेव की मॉडर्न वाली बात कर रहा हूं मैं, मॉडर्न वाली ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी। ठीक है, डॉर्विनियर ट्रायंस ये किस पर डिपेंड कर रहा था, एटॉमिक मास पे। ठीक, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो था वो इसी का मॉडर्न फॉर्म था, मतलब दोनों एक ही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म था, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था, एटॉमिक नंबर पे कर रहा था। तो एटॉमिक नंबर पर 3rd और 5th जो थे वो डिफाइंड होते हैं। तो ये पूछा गया था कौन बेस है, एटॉमिक नंबर किसका बेस है, तो ये हमारे पास में 3rd और 5th का, यानी कि सेकेंड ऑप्शन का है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट गिव अ डेथ बिलो ऑफ द न्यूलैंड लॉ। यानी कि जो न्यूलैंड का लॉ था वो कब फेल हो गया, ऐसे समझ सकते हैं, वो कब फेल हो गया, किसकी डिस्कवरी होने के बाद वो फेल हो गया। तो न्यूलैंड के लॉ जो था वो कुछ इस तरह से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो वो था सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर से सा आ गया था। तो यानी कि वो सोडियम को डिफाइन कर रहा था।
तो ये जो चीज बिलोंग हुई थी ये तब तक हुई थी जब तक फ्लोरीन था, लेकिन आपको पता है कि फ्लोरीन के बाद कौन सा आ गया, इनर्ट एलिमेंट आ गए थे। तो इनर्ट एलिमेंट उस समय नहीं आए थे, किस समय, जब हमने न्यूलैंड का लॉ लगाया था, यानी न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था, तो उस समय जीरो ग्रुप या इनर्ट एलिमेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही जीरो ग्रुप या इनर्ट एलिमेंट आ गए वैसे ही ये लॉ फेल हो गया। तो इस कंडीशन पे जो सही ऑप्शन था किसके कारण से हुआ, वो हुआ इनर्ट गैस के कारण से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस जैसे ही हुआ उस जगह पर वो लॉ जो था वो फेल हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इन द डॉबरिनियर ट्रेंड ऑल थ्री एलिमेंट हैव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ऑल थ्री एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो जो पेयर बना रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा था, सेम था, क्योंकि वो एक ग्रुप में थे। ग्रुप में होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट, इसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो सेम था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और प्रॉपर्टी उसकी सेम है, तो इसका मतलब ये फोर्थ है। क्या नंबर ऑफ सेल सेम था, नहीं, ये गलत होगा, नंबर ऑफ सेल अलग अलग हो रहे थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत बताना है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहां से देखते हैं, बोरॉन एंड सिलिकॉन आर डायगोनली रिलेटेड, बिल्कुल सही है, बोरॉन और सिलिकॉन जो होते हैं वो डायगोनली रिलेटेड होते हैं, पता है ना, ये बिल्कुल सही है, डायगोनल रिलेशनशिप भी आपको पता होगा। नेक्स्ट, द सेवंथ पीरियड विल अकोमोडेट 32 एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। कौन कौन से होते हैं इसमें, देखो आपको मालूम होगा ना, सेवंथ पीरियड की बात कर रहे हैं तो एक्टिनाइड, तो दोनों को मिला लेते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास सेवंथ पीरियड के होते हैं और साथ में कौन से लगे होते हैं, एक्टिनाइड। समझ में आ रही बात, क्लियर। यहां कितने होते हैं 18th, यहां कितने होते हैं 14th, तो नॉर्मल 18 प्लस 14 कितने होते हैं 32, यानी ये 32 हमारे पास में है, ये भी स्टेटमेंट सही है। टिपिकल एलिमेंट लाई इन थर्ड पीरियड, बिल्कुल सही है, थर्ड एलिमेंट, जितने भी थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट भी बोला जाता है, क्लियर है, ये सही है। तो यहां पर एलिमेंट ऑफ द ns2np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाई इन द फर्स्ट टू 6 पीरियड, नहीं ये गलत है। फर्स्ट टू 6 पीरियड जो एलिमेंट है क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है, नहीं ये गलत है। इसका मतलब हमें गलत ही पूछना है, फाल्स ही निकालना है, तो ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, सेम पीरियड, कौन से सेम पीरियड, मतलब पीरियड कौन से होते हैं बेटा, ये होता है पीरियड, यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं दैट इज द पीरियड, और ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यहां टॉप पोजीशन हो गई, यहां बॉटम हो गई, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ये तो अपने को पता ही है। तो इस सेम पीरियड, मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो सेम पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। तो जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी किस में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप में होते हैं। ये देखो, ये पोटेशियम कैल्शियम और सिल्वर, ये अलग अलग होते हैं, पोटेशियम कैल्शियम सिल्वर, पता है ना, पोटेशियम का फर्स्ट डे में हो गया, ये सेकेंड डे में हो गया, और ये आगे चला जाता है, ठीक। यहां पर देखो, ये देखो फ्रेंशियम, रेडियम और यूरेनियम, इनको देखो, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनकी बात करते हैं, फ्रेंशियम, रेडियम और यूरेनियम। फ्रेंशियम, रेडियम और यूरेनियम सभी के सभी सेवंथ पीरियड के एलिमेंट है, क्लियर। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सेवंथ पीरियड के जो एलिमेंट है उसमें भी कंडीशन है, ये देखो सेवंथ पीरियड के एलिमेंट है तो यहां पर ये आपको पता है एक्टिनाइड भी एलिमेंट होते हैं, और एक्टिनाइड एलिमेंट जो होते हैं, और सेवंथ जो यहां से SPD वाला जो आ रहा होता है, इस ये भी सेवंथ पीरियड के एलिमेंट कहलाते हैं, और एक्टिनाइड जो होते हैं उनको भी हम सेवंथ पीरियड के एलिमेंट कहते हैं। यानी कि बेसिकली ये दोनों ही एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि यहां पर प्रेजेंट और यहां पर सभी सेवंथ पीरियड के होते हैं, और वही कंडीशन यहां पर भी होती है, ठीक है। फ्रेंशियम, ठीक है, रेडियम ये तो हमारे पास में, आपके पास में इधर होते हैं एस ब्लॉक की तरफ, और यूरेनियम कहां प्रेजेंट होता है हमारा, यहां प्रेजेंट होता है एक्टिनाइड में, क्लियर है। तो इसलिए ये सेम पीरियड के एलिमेंट कहलाएंगे,
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से सेकेंड ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेंथेनाइड्स आर, तो ये तो आपको पता है लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं। तो लेंथेनाइड एलिमेंट कहां प्रेजेंट होता है? इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये लेंथेनाइड होते हैं। क्लियर, जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से लेंथेनाइड के बारे में। लेंथेनाइड में स्टार्ट कहां से करते हैं अपन लोग? सीई से स्टार्ट करते हैं, और कहां से करते हैं? टिल एलयू तक करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 58 होता है, इसका 71 होता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, और हाँ पीरियड कौन सा होता है? 6th पीरियड होता है। अब समझते हैं। 14 एलिमेंट इन द 7th पीरियड, 7th आ गया मतलब गलत है, यहां पढ़ना ही नहीं है। 14 एलिमेंट इन द 6th पीरियड 90 to 103, गलत है, ये भी नहीं है। 14 एलिमेंट द 7th पीरियड, फिर गलत हो गया, 7th होता ही नहीं है। 14th एलिमेंट इन द 6th पीरियड एटॉमिक 58 to 78, ठीक है, दिख रहा है। आर फिलिंग 4f सबसेल, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो ये 4f सबसेल पे जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है। यहाँ पर कौन से यूज होते हैं? 4f सबसेल यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप का करते हैं? 4f सबसेल में करते हैं, 1 to 14। क्लियर, तो ये हमारे पास में लेंथेनाइड हो गया, तो ये हमारा 4th ऑप्शन सही है। देन चले आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन है 6 टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट जानते हैं आप लोग? टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं? टिपिकल एलिमेंट जो होते हैं वो 3rd पीरियड के एलिमेंट होते हैं। और कौन कौन से टिपिकल एलिमेंट है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। अब क्वेश्चन पूछा गया है 6 टिपिकल एलिमेंट। 6 टिपिकल एलिमेंट कौन सा है? तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6। तो 6th टिपिकल एलिमेंट इज सल्फर। समझ में आ गई? तो 3rd पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो टिपिकल एलिमेंट होते हैं, और 6 नंबर का जो एलिमेंट है, 6th जो टिपिकल एलिमेंट है वो हमारा सल्फर है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऑप्शन हमारा 3rd होगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट, देखो बेटा इनऑर्गेनिक में नॉट, डज नॉट, फॉल्स, करेक्ट, इन शब्द, इन सभी टर्म का बड़ा ढंग से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही टर्म जो होते हैं वो चीजों को खराब कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आता आता आप गलत कर जाओगे। अगर आपसे वहां करेक्ट पूछा गया है और आपने कोई इनकरेक्ट बता दिया है, इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट बता दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक एज, सेम ब्लॉक, ब्लॉक तो आपको पता ही है कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो एलिमेंट है, ये 4, 1 2 3 4 एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है, इनमें कौन सा सेम ब्लॉक में नहीं है? इसका मतलब 3 एलिमेंट जो होंगे वो सेम ब्लॉक में होंगे, एक जो होगा वो सेम ब्लॉक में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं 6s2 4f 14 5d 10। तो इनको अगर जोड़ा जाए और इससे पहले वाले को जोड़ा जाए तो इसमें जो टोटल एडिशन वैल्यू जाएगी दैट इज द 80। और 80 किसका होता है? मरकरी का होता है। पहले हम काम कर लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं एलिमेंट कौन सा है। तो ये 80 है, समझ गए ना? 6s2 4f 14 5d 10। इससे पहले आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उस तरह से आप उसको पूरा काउंट करेंगे, टोटल करेंगे तो वो वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर ये 80 आ जाएगी। यहां अगर काउंट करेंगे तो यहां पर वैल्यू जाएगी 25। यहां पर अगर काउंट करेंगे तो यह आएगा 96। और यहां अगर काउंट करेंगे तो इस कंडीशन पे ये वैल्यू जाएगी 44। अब एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। ये देखो मरकरी है, ये हमारा Mn है, ये हमारा Ru है, और ये हमारा Cm है, क्यूरियम। अब आप मुझे बताओ, मरकरी, Mn, Ru ये कहां होते हैं? डी ब्लॉक में। ये कहां होता है? डी ब्लॉक। ये कहां होता है? डी ब्लॉक।
क्लियर। और सीएम क्या डी ब्लॉक में होता है, कहाँ होता है, एक्टिनाइड है ये, है ना। और ये कहाँ होता है, एफ ब्लॉक में होता है। आगे समझ में क्लियर है। तो इसीलिए इसमें जो आंसर सही होगा, डज नॉट की बात कर रहे थे, कौन बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फिर वही आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। तो चलो यहां से बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा देखो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, ये सही है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसका मतलब ये सही है, हमें चाहिए क्या, रॉन्ग चाहिए। नेक्स्ट, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-1 डी सेल, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब बचा कौन सा ऊपर, ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड फ्रॉम थर्ड टू सिक्स पीरियड। नहीं नहीं नहीं, थर्ड टू सिक्स पीरियड नहीं होता, कौन सा होता है, फोर्थ टू सेवंथ होता है, हाँ है ना, क्लियर है, फोर्थ टू सेवंथ होता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमने रॉन्ग पूछा है, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ट्रू स्टेटमेंट इज, ट्रू स्टेटमेंट, देखो ट्रू पूछना है, अभी तक इससे पहले फॉल्स था, अब ट्रू आ गया, तो यहां से डिस्कस करते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम। अगर हम किसी ग्रुप में बात करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेम होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट नहीं कर रहा, कंप्लीट कर रहा है। तो कंप्लीट क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, आउटर मोस्ट तो सेम होता है, ग्रुप में होता है कि नहीं होता है, ग्रुप में सेम होता है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता, यानी ये गलत है। एलिमेंट ऑफ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस इन सेकेंड ए ग्रुप। एलिमेंट ऑफ 1s2 कौन सा होता है, हीलियम, क्लियर है। तो हीलियम की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट, यहाँ सेकेंड ए नहीं होता, सेकेंड ए कौन सा होता है आपके पास में, अगर फर्स्ट ए सेकेंड ए की बात करते हैं तो सेकेंड ए कौन सा होता है, बेरिलियम वाला होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये कंडीशन नहीं होती यहाँ पर, समझ में आ रहा है, तो ये भी गलत है। एलिमेंट ऑफ द थर्ड ग्रुप आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट, नहीं, सभी एलिमेंट को हम लोग ब्रिज एलिमेंट नहीं कहते, ठीक है, ये भी गलत है। ऑल द ट्रांसयूनिक एलिमेंट आर सिंथेटिक एलिमेंट, हाँ ये देखो सिंथेटिक ट्रांसयूनिक एलिमेंट, ट्रांसयूनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जिनका जो 92 के बाद, ठीक है, आफ्टर 92 यानी जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92, आप कह सकते हैं, इसको यहां से लिख सकते हैं ग्रेटर देन 92। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब ट्रांसयूनिक होते हैं, और वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, यानी कि, और प्रिपेयर कैसे होते हैं ये हमेशा जो प्रिपेयर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से होते हैं, न्यूक्लियर फिशन होता है ना, तो वहां से ये फॉर्म होते हैं, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट क्या, ऑल द ट्रांसयूनिक एलिमेंट सिंथेटिक एलिमेंट, बिल्कुल सही है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से फॉर्म होते हैं, यानी कि सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, क्लियर, समझ में आ रही बात, उसको मैन मेड भी बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 13 क्या कह रहा है उसको देख ले, सर्टेन रेगुलर इंटरवल आफ्टर विच द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट अकर आर। एक रेगुलर इंटरवल जानते हैं आप, जैसे रेगुलर इंटरवल 2, 8, 18, 18, 32, इस टाइप का एक रेगुलर इंटरवल होता है। तो रेगुलर इंटर और एलिमेंट ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, 2, 8, 8, 13 भी होता है, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल होता है, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल अगर है तो इस जगह पर हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट होते हैं, वो जो एलिमेंट जिस तरह से अरेंज होते हैं, तो उसको हम मैजिक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो ये गैप होता है, ये रिपीटेड कंडीशन जो होती है, या एक प्रॉपर जो इंटरवल होता है, उसको हम नंबर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू मैजिक नंबर, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये कंडीशन यहाँ पर, तो 13 के लिए बात अगर करते हैं तो 13 का ऑप्शन हमारा कैसा होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट 14 की तरफ चलते हैं। चलो 14 क्या हमारे पास में है,
PD पैलेडियम हैज द एक्सेप्शनल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d10 5s0 इट बिलोंग टू। देखिए इसका एक्सेप्शनल होता है, यानी कि ये किसका होता है, ये होता है निकिल के ग्रुप में। निकिल में अगर हम बात करते हैं तो होता है 3d8 4s2। यहां पर एक्सेप्शनली होता है इसका 4d10 5s0। ये इसकी स्टेबिलिटी, इसके बिहेवियर, इसके नेचर पर डिपेंड करता है। अब हमसे पूछा गया किस पीरियड और किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो किस पीरियड और किस ग्रुप का एलिमेंट है कैसे डिफाइन करते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल का जो नंबर होता है वो किसको डिफाइन करता है, पीरियड को डिफाइन करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये 5th है तो इसका मतलब ये पीरियड को डिफाइन करता है। और डी एक्स और एस वाई, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो x प्लस वाई जो वैल्यूज होती है ये ग्रुप नंबर को डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहां पर देखो 8 प्लस 2 10 है, तो ये 10 ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। ठीक, क्लियर है। यहां पर ये देखो 4th के लिए है, ये निकल के लिए आ जाएगा। ठीक, और यहां पर अगर हम पीडी की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी x प्लस वाई कितना हो गया, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये भी किसको डिफाइन कर रहा है, 10 ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। अब यहां कौन सा है, ये 5 है, तो इसका मतलब 5th पीरियड, 5th पीरियड ग्रुप 10। क्लियर, तो ये रहा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। 15 क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर। ओहो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एल्कली मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, नहीं। मेटल ऑफ ए ग्रुप, ए सब ग्रुप, नहीं। ये कौन से होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। मेटल ऑफ पी ब्लॉक, ये तो वही कंडीशन हो गई। मेटल ऑफ बी सब ग्रुप, हाँ बी सब ग्रुप जो होते हैं, बी सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपको बता, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ठीक है, थर्ड बी, इस तरह से होते चले जाते हैं। तो वो जो बी सब ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये रही आपके पास में डीपीपी नंबर 10, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन की ये डीपीपी थी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी में।